Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching FYI Plus. You all are aware that from 18th of September, there would be a crucial parliament session that will take up some agenda that the Modi government is pursuing. Now, this special session starts on the 18th of September and ends on the 22nd of September. Now, what is the Modi government planning to do as far as this सेशन इज कंसर्न? आखिर क्या है जो मोदी सरकार इस सेशन को लेकर करना चाहती है? 5 दिन का इस सेशन सितंबर 18 तारीख को शुरू होगा, 22 सितंबर को खत्म होगा। और क्या है ऐसा कि अचानक मोदी सरकार को स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत पड़ गई? सो बीजेपी वांट्स टू सीक मैंडेट मोदी इन 2024 और अर्लियर, वी डू नॉट नो, एंड फॉर कीपिंग दैट इन माइंड दिस सेशन बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आखिर वो क्या 5 एजेंडा है, 5 आइटम है जिसको सरकार इस सेशन के थ्रू लाना चाहती है या फिर कुछ और है? तो जो कुछ भी मेरी बातचीत ऑफिशियल से, पार्टी में जुड़े लोगों से, सोर्सेस से हुई, उसके मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। As I said, the 5 key items are the core to what the BJP is planning for 2024 mandate Modi. Now, why am I saying mandate Modi is because mandate 2024 is a generalized term, but what BJP is thinking is for a mandate Modi, Modi's third term as the prime minister. That's what BJP wants to ensure. And the special session that is starting just about 4-5 days from now is critical to achieve or set the ball rolling for the 2024 elections or earlier. It cannot be predicted that it will be May 2024 when Lok Sabha elections will be held. It could be earlier also. And keeping that in mind, it becomes extremely important that the ball is set rolling right away. And that's why the special session becomes extremely critical. Though there are speculations about a lot of things, आप सबने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं कि सरकार ये करने वाली है सेशन में, सरकार वो करने वाली है सेशन में। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने अपना एजेंडा जरूर क्लियर किया है। द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट हैज क्लियर्ड इट्स एजेंडा, व्हाट इट वांट्स टू डू एज फार एज द सेशन इज कंसर्न, बट Lok Sabha Secretariat hasn't come out with the agenda yet. There are 2 reasons primarily why the special session is being called. आमतौर पर ऐसे स्पेशल सेशंस बहुत रेयर होते हैं और कोई बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा होता है तभी बुलाए जाते हैं। एक एजेंडा ये हो सकता था कि नया जो पार्लियामेंट है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये जो पार्लियामेंट का नया हाउस है, नई बिल्डिंग है, इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। सो क्योंकि गणेश चतुर्थी है 19th को और सरकार चाहती है गणेश चतुर्थी के दिन इसको इनॉग्रेट किया जाए, तो एक रीजन ये हो सकता था कि स्पेशल सेशन कुड बी कॉल्ड टू इनॉग्रेट द बिल्डिंग ऑन एन ऑस्पिशियस डे। लेकिन ये कोई एक दिन का सेशन नहीं है, इट्स अ 5 day सेशन एंड दैट्स व्हाई इट्स इंट्रिगिंग। 5 दिन के लिए तो कोई इनॉग्रल नहीं होता है। सो जो प्राइमरली जो 2 चीजें दिखती हैं, जो 2 चीजों को लेकर सरकार और बाकी लोग बात कर रहे हैं या बीजेपी में बात हो रही है, जो एजेंडा है वो है टू पुश थ्रू और सेट द एजेंडा थ्रू द स्पेशल सेशन फॉर अ थर्ड टर्म फॉर पीएम मोदी। दैट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी एजेंडा ऑफ दिस सेशन। अब इस सेशन में क्या होगा वो तो हम देखेंगे कि क्या एक सिंपल कुछ बिल को पास कराने के लिए किया गया है या फिर कुछ और। मेरी इंफॉर्मेशन ये है, ये सिंपल सेशन नहीं है, इट इज अ सेशन which has been called after a well thought out plan, and that is to set the agenda for BJP 2024 और मैंडेट मोदी। सो उस एजेंडे को सेट करने के लिए जो सरकार मैंडेट मोदी के लिए करना चाहती है उसका ये आगाज है। दूसरा, गवर्नमेंट को टाइम देना जरूरी है, यानी अगर कोई आप एजेंडे पे जा रहे हैं तो आपको वक्त चाहिए उस एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो ये पार्लियामेंट सेशन गवर्नमेंट को मौका देता है अपने एजेंडे को पब्लिक तक ले जाने के लिए। अब इसमें क्या होने वाला है ये तो सरकार ही जानती है, लेकिन
जो साफ है वो ये कि जैसा आपने देखा था नो कॉन्फिडेंस के वक्त गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स को मौका मिला टू टॉक अबाउट देयर प्लान, पॉलिसीज एंड व्हाट दे हैड डन, परफॉर्मेंस सो फार। उसी तरह इस स्पेशल सेशन का इस्तेमाल सरकार अपने इलेक्शन एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करेगी ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। सो वन, it wants to set the agenda, and second, it wants to take that agenda to the people, and that's why the special session becomes extremely critical. दो रीजन, एक तो इंट्रोड्यूस करना है कि क्या एजेंडा हमारा 2024 के लिए होगा, मैंडेट मोदी के लिए होगा, और दूसरा लोगों तक वो मैसेज पहुंचाना, इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऑपोजिशन, जाहिर है ऑपोजिशन इस बात को लेकर परेशान है कि सरकार ने हमें बताया नहीं, सरकार को लॉजिकली बताना चाहिए था कि उनका एजेंडा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ये पहली बार हुआ है जब सरकार बगैर एजेंडा बताए किसी सेशन में जा रही है। गवर्नमेंट हैज इट्स ओन लॉजिक। गवर्नमेंट का कहना है जरूरी नहीं है कि आपको एजेंडा बताया जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां एजेंडा बताना जरूरी हो। एंड सोनिया गांधी ने जब चिट्ठी लिखी थी, when she wrote the letter to Prime Minister asking for the agenda for a special session, there was a one-line response that the PM gave, that is that it is not mandatory. It is not mandatory for the government to tell you what the agenda is. It has never been disclosed. So agenda बताना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, वक्त आएगा हम एजेंडा बता देंगे। तो एजेंडा क्लियर नहीं है। राज्यसभा का एजेंडा क्लियर है, लेकिन लोकसभा का एजेंडा क्लियर नहीं है, और लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट हाउस, आप जानते हैं सब कुछ लोकसभा में ही होता है, और लोकसभा का एजेंडा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने एजेंडा बताया नहीं है, और अपोजिशन इस बात को लेकर परेशान है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहा है। खास करके कांग्रेस सरकार में तो ऐसा ही होता था। अब कांग्रेस को की सरकार में नहीं है, इसलिए उसको सब कुछ पहली बार नजर आ रहा है। As per the Congress party and the opposition, only one man in this government knows what's happening, and rest of the government party, no one is aware. Now, I do not know how the opposition is functioning and how the Congress party is functioning, because legislative system is very, very clear. When you have a special session, the agenda will be known to a lot of people. Now it is for the opposition party to liaison with certain people so that it gets to know in advance what's the agenda. ऐसा नहीं है कि एजेंडा केवल एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है, ऐसा नहीं है। जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसमें कई सारे लेयर्स हैं, और हर लेयर में लोग हैं जिनको एजेंडा के बारे में पता होगा। अब कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के लीडर्स ने लाइजनिंग छोड़ दी है, उन्होंने बातचीत करनी छोड़ दी है, जानकारी लेना छोड़ दिया, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एजेंडा नहीं है, एजेंडा है। एजेंडा क्या है? अगर हमारे तक पहुंच रहा है तो आप तक भी पहुंचेगा। जाहिर है सरकार 5 दिन का स्पेशल सेशन मूंगफली खाने के लिए तो बुला नहीं रही है, या केवल नए हाउस को इनॉग्रेट करने के लिए बुला नहीं रही है, कुछ तो सोच कर बुला रही होगी। खास करके वो भी तब जब ये सेशन मोदी गवर्नमेंट बुला रही है। मोदी गवर्नमेंट एक भी मिनट वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती, तो फिर 5 दिन का सेशन गवर्नमेंट क्यों बुलाएगी? सारी चीजें छोड़ के 5 दिन का सेशन बुला रही है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको एजेंडा समझ में आएगा। अब कौन से वो लोग हैं जिनको एजेंडा पता होता है? लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, प्रेसिडेंट्स हाउस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ministers related to the agenda being brought in by the government, they are all aware. So there are number of people who are aware of it, and the opposition says that no one knows other than the prime minister. How is it possible? Bureaucracy है, there is a system. राज्यसभा ने भी तो एजेंडा निकाला है, तो राज्यसभा के एजेंडा निकालने से पहले कुछ तो इंफॉर्मेशन मिला होगा, तब तो उन्होंने एजेंडा निकाला। सिमिलरली इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल फॉर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ऑल्सो। आप पता कीजिए, आप पता नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन सेइंग द गवर्नमेंट इज नॉट टेलिंग अस दिस हैज नेवर हैपेंड अर्लियर। ऐसा नहीं है, दिस हैज हैपेंड अर्लियर ऑल्सो। मे बी यू आर नॉट अलर्ट एंड यू आर नॉट ऑन योर फीट। आपको विदेश में जाके सरकार को और देश को बदनाम करने में ज्यादा मजा आ रहा है, आप बेसिक फुटवर्क नहीं कर रहे। आपको लगता है माइनॉरिटीज के बारे में बात करो, ट्राइबल्स के बारे में बात करो, दलित को अनेसरी हिंदू से अलग करने में वक्त बिताओ, बाहर जाओ अब्रॉड और चीजों को बात करो, और आप इलेक्शन जीत जाओगे और आपको सब पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये 5 आइटम है जिनको लेकर सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है, खासकर बीजेपी,
क्योंकि ये पांचों ही आइटम बीजेपी के कोर से जुड़े हुए हैं। बीजेपी चाहती है कि किसी भी हालत में यूसीसी इंप्लीमेंट हो, यानी वन नेशन वन रूल। बीजेपी चाहती है कि इस देश का नाम भारत हो, उसके लिए उन्होंने कमेटी भी बनाई है, जिस कमेटी के ये मेंबर्स हैं, हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविंद। Apart from that, the BJP is strongly moving towards a reservation, tweaking of the reservation, current reservation policy, because सरकार को, बीजेपी को लगता है कि ये करना बहुत जरूरी है कि रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को मिले जो वाकई गरीब हैं और जिनको उसकी वाकई जरूरत है, न कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए या वोट बैंक के लिए आप एक तबके को रिजर्वेशन देते रहें, एक कास्ट को, एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन देते रहें, और बाकी लोग जो दूसरे कास्ट से हैं, दूसरे कम्युनिटी से हैं, वो अगर गरीब हैं तो वो गरीब ही रहें। इसलिए रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विमेन, गवर्नमेंट वांट्स टू फोकस 33% reservation for women has been on the agenda for long, but government has not been able to do it. This is a session where you can see something, some movement on it, but I am not too sure, I am not too hopeful that much will happen as far as women's reservation policy is concerned. And then you have India and Bharat. So India government wants to also ensure that Bharat takes a priority. अभी तक India priority लेता रहा है. Now government wants Bharat to be a priority name. For that, opposition says the government is going to drop India. What government will do, no one knows. But my information says government will not drop India. Government will retain both India and Bharat, but only tweak the sequence from India, that is Bharat, to Bharat, that is India. That is what is all information that I have. Let's see what happens during the 5-day session. But as I said, the sources are extremely particular that either you may see all 5 in the agenda of the special session, or 1 or 2 or 3, or maybe none. But whatever it is, whatever agenda the government comes during the 5-day session starting from September 18th to October 22nd, it will be to push mandate Modi. BJP has only one agenda: to secure a third term for Modi, and mandate Modi becomes extremely important because of that reason. Let's see what happens. Keep an eye. Please do let me know what is your opinion about the video. What is the opinion about the information that I shared, and what is that you haven't liked about the show. Thanks a lot for watching. I'll be back to talk much more about the politics that the Congress and Rahul Gandhi is pursuing in my show, P for Politics, tonight at 9 p.m. See you then. Take care. Shabba khair. Have a good day. Bye-bye.